सुनो सुनो उस आदमी की कहानी जिसने अपने हाथों से आसमान छुआ और फिर उसी आसमान से धरती पर गिरा दिया गया। उसका गुनाह बस इतना था कि वो चमका, बहुत ज्यादा चमका, और इतना चमका कि सूरज भी उसकी रोशनी से जल उठा। ये कहानी एक दरबार की है, ये कहानी एक महल की है। ये कहानी उस सत्य की है जो इतिहास के पत्थरों पर खून से लिखी गई हो। पर रुको, पहले एक सवाल, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी ही बर्बादी बन गई और तुम्हारा टैलेंट तुम्हारा शत्रु बन गया, तुम्हारी चमक तुम्हारी मौत का कारण बनी? अगर नहीं तो आज मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां टैलेंट से ज्यादा जरूरी है टाइमिंग, जहां ब्रिलियंस से ज्यादा जरूरी है साइलेंस। ये है पहला नियम, पहला राज और पहली सीख। 48 लॉज ऑफ पावर की किताब जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, और उसका पहला लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। ये तो चलिए इस यात्रा पर थोड़ा समय से पीछे चलते हैं, जहां राजाओं के दरबार में खून से ज्यादा अहंकार बहता था। साल है 1661, किंग लुईस 14 का शासन। सोचो, एक ऐसा महल जहां सोने की बारिश होती हो, जहां फाउंटेन से वाइन बहती हो, जहां हर पेड़, हर फूल, हर पत्थर कहता हो कि देखो यहाँ स्वर्ग उतरा है धरती पर। यह महल था निकोलस फुकेट का, फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी फ्रांस का। वो आदमी जिसने फ्रांस का खजाना संभाला, पर उसे लगा कि सिर्फ संभालना काफी नहीं, दिखाना भी जरूरी है। तो उसने किया, उसने एक महल बनवाया जिसका नाम था वॉक्स ली विकोम्टे। एक ऐसा महल कि जब उसके राजा ने उस महल को देखा तो उसकी सांसें रुक गई, पर खुशी से नहीं, जलन से। 17 अगस्त 1661 रात का समय था। फुकेट ने किंग को इनवाइट किया। सोचो, उस रात को 6000 मेहमान, फाउंटेन्स में प्रकाश का खेल, मोल्डरे का नाटक, खाने में सोने की थालियां और हर कोने में हीरे मोती की झलक। किंग लुईस खड़े हैं, देख रहे हैं, चुप है, पर उनकी आंखें बोल रही हैं। वो सोच रहे हैं कि ये मेरा नौकर है या मैं इसका नौकर। मेरा वर्साइल्स का महल भी इस महल के आगे कुछ नहीं। ये पैसा आया कहाँ से? मेरा खजाना ये लुटाया है इसने। और फिर सिर्फ 3 हफ्ते बाद निकोलस फुकेट को कैद कर लिया गया। उसका महल ले लिया गया, उसकी संपत्ति ले ली गई, उसकी जिंदगी जेल में, अंधेरी कोठरी में, वो भी 19 साल, जब तक उसकी मौत नहीं आ गई। एक रात की चमक और एक जिंदगी का अंधेरा। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो कहानी है पेरिस की। और अब सुनो कहानी हिंदुस्तान की। साल 1658, दिल्ली, शाहजहां का दरबार। एक बाप, 5 बेटे और एक सिंहासन। कहानी पुरानी है पर हर बार नई लगती है, क्योंकि हर बार खून गिरता है। 2 भाई थे, एक दिन का और एक रात का। एक सूरज की तरह चमकता और दूसरा चांद की तरह चुप। दारा सिकोह, शाहजहां का सबसे प्यारा बेटा, पढ़ा लिखा, कवियों से बातें करता, फिलोसफर से चर्चा करता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सपना देखता। दरबार में जब वो बोलता तो सब सुनते, जब वो चलता तो सब झुकते। बाप की आंखों में भी वही चमकता। पर कोने में खड़ा था औरंगजेब, शांत, नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, पर आंखें पढ़ रही थी दरबार की राजनीति। औरंगजेब ने दारा की पॉपुलैरिटी देखी, दारा का नॉलेज देखा, दारा के आगे सबका झुकना, और समझ गया कि ये इंसान मेरे लिए खतरा है। तो उसने क्या किया? अकबर ने जीत कर राज किया और औरंगजेब ने हरा कर राज किया। पहले बाप को कैद किया, शाहजहां को, और अपने ही महल में, आगरा के किले में शाहजहां को कैद कर लिया, जहां से वो सिर्फ ताजमहल को देख सकता था, अपनी बीवी की कब्र। और दूसरा भाई को युद्ध में हराया, दारा सिकोह, जिसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता था। तीसरा, उसने उस टैलेंटेड ब्रिलियंस दारा को खेत में कटवा दिया जैसे कोई जानवर हो। शाहजहां ने अपनी आंखों से देखा, अपनी खिड़की से, अपने बेटे का सर एक थैले में दरबार में पेश किया गया। दारा का गुनाह क्या था? वो टैलेंटेड था, वो पॉपुलर था, वो सबसे ज्यादा चमकता था। औरंगजेब ने सीख ली थी ये बात, पावर में चमकना नहीं, छुपना आना चाहिए, दिखना नहीं, देखना आता है। सोचो 1658 की बात है, पर क्या आज ये खत्म हो गया? क्या आज ये नहीं होता? आज 2026, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी दुनिया। मिलो एक लड़का जिसका नाम है राज, 27 साल का, IIT से इंजीनियर, सपने आंखों में, टैलेंट हाथों में। कंपनी में एक बड़ा प्रेजेंटेशन है, CEO आने वाले हैं। राज का मैनेजर शर्मा जी, 50 साल के, एक्सपीरियंस ज्यादा पर इनोवेशन कम। शर्मा जी ने पावर पॉइंट बनाई, उसमें इतने एरर्स हैं कि राज के हाथ कांप गए। अब राज के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, सच बोल दो, CEO के सामने कह दो कि सर ये डेटा गलत है, मैंने ठीक किया है। और दूसरा रास्ता, चुप रहो या प्राइवेटली शर्मा जी को बोलो, राज
ने क्या किया, उसने सच बोल दिया सीईओ के सामने, सबके सामने। सीईओ खुश हो गए, गुड जॉब राज। पर शर्मा जी, उनका चेहरा जैसे किसी ने उनकी रूह निकाल ली हो। आज 6 महीने हो गए, प्रमोशन का टाइम आ गया, राज का नाम ही लिस्ट में नहीं था, क्योंकि शर्मा जी भूल नहीं पाए उस दिन को जिस दिन एक जूनियर ने उन्हें कमजोर दिखाया, एम्बैरेस किया। अब सोचो, अगर राज ने ऐसा किया होता कि शर्मा सर, मैंने डेटा चेक किया है और कुछ सजेशंस हैं, आप देखना चाहेंगे, और प्रेजेंटेशन में कहता है कि शर्मा सर की गाइडेंस में हमने ये एनालिसिस कंप्लीट किया है, तो आज शर्मा जी भी खुश, सीईओ भी खुश, और राज को प्रमोशन मिल जाता। ये मैनिपुलेशन नहीं है मेरे दोस्त, ये समझदारी है, ये दुनिया की भाषा है। सोशल मीडिया में देखो, एक नया क्रिएटर बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब करता है, पर रील्स में अपनी इतनी डोमिनेंस दिखाता है कि ओरिजिनल क्रिएटर्स को लगता है कि इसने तो मुझे यूज कर लिया, और फिर रिजल्ट में क्या होता है, दोबारा उसे कोलैब करने का मौका ही नहीं मिलता, कभी नहीं। पॉलिटिक्स में देखो, यंग लीडर जो होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, पर पार्टी के सीनियर से ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, और अगर वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं पार्टी के सीनियर से, तो फिर रिजल्ट में क्या होता है, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हर जगह यही नियम होता है, चमकना है, आपको चमकना है, पर अंधा मत करो किसी को, और जो आपके आगे खड़ा है उसको अंधा नहीं करना चाहिए। अभी सोचो, कल परसों या आने वाला कल AI आ रहा है, रोबोट्स आ रहे हैं, एक दिन आएगा कि तुम चैट GPT से 1 घंटे में वो रिपोर्ट बना दोगे जो तुम्हारा बॉस 1 हफ्ते में बनाता है, तो क्या करोगे? बॉस को बोलोगे सर आप आउटडेटेड हो, मैं AI यूज करता हूँ, मैं बेटर हूँ। को ये बोलना है कि सर मैंने एक टूल डिस्कवर किया, अगर आप अलाउ करें तो आप अपनी पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आप लीड करेंगे तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। बॉस को लगेगा कि मैंने ये इनोवेशन लाया, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, टूल इम्प्लीमेंट होगा और सब खुश। ये लॉ सिर्फ ऑफिस की नहीं है, ये ज़िंदगी का भी है। शादी में पार्टनर्स को कभी ये फील मत कराओ कि तुम उनसे सुपीरियर हो। दोस्ती में दोस्त की इनसिक्योरिटी को समझो। हर रिश्ते में ईगो को संभालना समझो। और सबसे बड़ी बात, द इटर्नल ट्रूथ। तो आज की यात्रा से क्या सीखा तुमने? पहला, टैलेंट एक तलवार है पर उसे चलाना आना चाहिए, वरना वो आपकी ही गर्दन काट देगी। दूसरा, क्रेडिट शेयर करो, क्योंकि पावर में ईगो प्रेम से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और तीसरा, शाइन करो पर स्पॉटलाइट हमेशा अपने ऊपर वाले पर रखो जब तक खुद ऊपर नहीं पहुंच जाते। और चौथा, इतिहास याद रखो, हुकैट को याद रखो, दारा शिकोह को याद रखो, क्योंकि जो भूलता है इतिहास वही दोहराता है गलतियाँ। देखो, दुनिया एक रंगमंच है और तुम अभी एक्टर हो, हीरो नहीं, इसलिए अपनी लाइन बोलो, अपना किरदार निभाओ, पर डायरेक्टर को डायरेक्टर ही रहने दो। जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुम भी डायरेक्टर बनोगे। ये 48 नियमों की यात्रा लंबी है, गहरी है, अधेरी भी है, पर जरूरी है, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं, दुनिया वैसी ही है जैसी वो है। अगले रविवार अगला नियम, अगला राज, और वो कहानी इससे भी ज़्यादा चिलिंग है। थैंक यू सो मच। तब तक बने रहिए विस्पर्स ऑफ विजडम और मिस्टर धारिया के साथ। आप इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप जा सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने कमेंट में पिन में शेयर कर दिया है, आप वहां से जाकर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।